आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसका आंसर। रेजिस्टेंस और फ्यूज को लगाने का उद्देश्य क्या होता है, ट्रांजिस्टर का क्या कार्य होता है, कैपेसिटर का क्या कार्य होता है, एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का ही एक रूप है जिसका उपयोग गर्मी, ठंडा और गति करवाने के लिए किया जाता है। बिजली ऊर्जा को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली चालक कंडक्टर में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक ही दिशा में गति करवाने से उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम उसी को बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में हम उसको गति कराते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तार और केबल में क्या अंतर होता है। अगर केबल और वायर के बीच मुख्य अंतर की बात करें तो यह है कि एक केबल में बहुत सारे तारों का समूह होता है और ये इंसुलेटेड होते हैं, जबकि दूसरी ओर तार में एक ही कंडक्टर होता है, वे आमतौर पर इंसुलेटेड नहीं होता है। इंसुलेशन के कारण केबल तार से अधिक सुरक्षित होता है। केबल इंसुलेटेड होता है और तार में इंसुलेशन नहीं होता है, यही मुख्य अंतर होता है दोनों में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच क्या अंतर होता है। न्यूट्रल करंट के वापस लौटने का एक रास्ता है जो रिटर्न पैथ कंप्लीट करता है, जबकि अर्थिंग फॉल्ट करंट को ग्राउंड में भेजता है। न्यूट्रल में बहुत कम मात्रा में लेकिन करंट हमेशा उपस्थित रहता है, जबकि अर्थिंग के वायर में जीरो करंट और जीरो वोल्टेज होता है, जिसकी वजह से फॉल्ट करंट आसानी से ज़मीन में चला जाता है। तो रिटर्न पैथ कंप्लीट कराता है, वो न्यूट्रल हो गया। अब फॉल्ट करंट को, जो लीकेज करंट होता है, उसको ग्राउंड में जो भेजता है उसी को हम अर्थिंग बोलते हैं। तो चलिए हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली प्लग टॉप में अर्थिंग पिन मोटी और बड़ी क्यों होती है। जब भी प्लग टॉप को कनेक्ट किया जाता है तो ये लंबी पिन सबसे पहले कनेक्ट हो जाता है और वो डिवाइस सबसे पहले अर्थिंग से कनेक्ट होता है और बाद में बिजली के फेज और न्यूट्रल से। यदि डिवाइस में कोई समस्या होगी तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और करंट से हमको, मतलब मानव को या मनुष्य को सुरक्षा देगी। आपको ध्यान रखना है, इसीलिए प्लग टॉप बड़ा होता है। अब देखिए एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एमसीबी का सिलेक्शन करने से पहले आपको लोड पता होना चाहिए, वाटेज या करंट पता होना चाहिए। करंट पता रहेगा या वाटेज पता रहेगा तो करंट निकाल सकते हैं। मेन करंट होता है। उदाहरण के लिए देखिए 12 एम्पियर का लोड है, तो उसको यदि करंट निकालना है तो दो फार्मूला है, फार्मूला 1, फार्मूला 2। तो फार्मूला 1 में देखिए 12 एम्पियर है प्लस 0.25 इंटू 12 बराबर हो गया 15 एम्पियर का एमसीबी। दूसरा है जितना करंट रहेगा फुल लोड करंट उसका 125 एम्पियर 125% निकाल लीजिएगा। यहाँ भी 15 एम्पियर देखिए आ रहा है। अब देखिए 15 एम्पियर का एमसीबी बाज़ार में नहीं उपलब्ध होता है, तो आप 16 एम्पियर का लगा सकते हैं। लेकिन एमसीबी भी आपको ए बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, बहुत सारा टाइप आता है। उसका पूरा डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए कैपेसिटर का क्या कार्य होता है। उसका आंसर होता है कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक ऊर्जा को इकट्ठा स्टोर करती है और कैपेसिटर प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से वोल्टेज में बदलाव को रोकती है। तो आपको ध्यान रखना है। आप देखिए एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर जो होता है, एक कंडक्टर इंसुलेटर बीच में क्या अंतर होता है। एक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह होने देता है, जबकि इंसुलेटर जो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, नहीं फ्लो होने देता है। उसी को हम कंडक्टर इंसुलेटर बोलते हैं। अब इंडक्टर क्या होता है। देखिए इंडक्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा को इकट्ठा स्टोर करने का काम करती है। इंडक्टर जो होता है प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रिक करंट में बदलाव को रोकती है। इसका मेन काम होता है मैग्नेटिक फील्ड की ऊर्जा को इकट्ठा करता है। इंडक्टर का मेन काम वही होता है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए रेजिस्टेंस और फ्यूज को लगाने का उद्देश्य क्या होता है। रेजिस्टेंस लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है करंट के प्रवाह को नियंत्रण करना, मतलब रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करता है, जबकि फ्यूज लगाने का उद्देश्य होता है अत्यधिक करंट प्रवाह को रोकता है। मान लीजिए अधिक करंट फ्लो होगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ये रोकता है फ्यूज, और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। अब ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है। देखिए ट्रांजिस्टर
इलेक्ट्रिकल पावर को नियंत्रण करने, उसे बढ़ाने और स्विचिंग करने का काम करता है। एम्पलीफाइंग और स्विचिंग करने का काम करता है, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य होता है। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के मुख्य प्रकार क्या क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के दो ही मुख्य प्रकार है, प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट और दृष्ट धारा डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट इलेक्ट्रिक करंट का दो मुख्य भाग है, वही उसका आंसर हुआ। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एसी करंट और डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उसका उत्तर होगा एसी करंट का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है और डीसी करंट का 0, मतलब कुछ नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। यदि आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।